हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैब एग्जाम के लिए एमएससी 105 के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यही नहीं है सिर्फ यही आएंगे, इनमें से ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी कि कौन सा टॉपिक आपको किस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कॉमन हैं, ठीक है, या मैंने कौन से टॉपिक आपको करा दिए हैं, तो साथ साथ वीडियो में बताती जाऊँगी। तो देखो, पहले के जो 3 क्वेश्चन हैं ये करंट सिचुएशन को लेके है, ठीक है। कोविड-19 पता है हमें आया है, ठीक है। अभी तक कोविड-19 का कोई मेडिसिन इतनी प्रॉपर नहीं आई है, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पहला, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर पे, ठीक है। लेबर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनकी जॉब चली गई, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने समस्याएं खड़ी हुई, तो वो क्वेश्चन हो गया। आत्मनिर्भर पैकेज कैसे बूस्ट करा इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। जो पैंडेमिक कोरोना वायरस ने उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पर और फार्मर्स की इनकम पे कैसे इम्पैक्ट करा। तो ये 3 जो है ये करंट सिचुएशन को लेके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको ऑनलाइन सर्च करने पड़ेंगे। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए ऑलरेडी इन पे तीनों पे क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिर है, मैंने टॉपिक वाइज डाला है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं डाले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है, क्या मतलब है इसका, आप क्या समझते हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने MEC 108 में वीडियो बना रखी है, ठीक है, MEC 108, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। 108 ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, MEC 108। फिर है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या मतलब, उसका ये जो तीनों सेक्टर है, एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनका GDP में रोल क्या है या इनका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। क्या चैलेंजेस फेस करे हैं या डेवलपमेंट में क्या इन्होंने क्या हेल्प करा है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो और एग्रीकल्चर सेक्टर है, कैसे कैसे रोल जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये सब मतलब ये जो टॉपिक हैं ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किसी भी उस पर आ सकता है, GDP में क्या रोल है इनका, या कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो डिक्लाइन होता जा रहा है GDP में। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, वहाँ आपको मिल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नीड ऑफ सेकेंड ग्रेड रिवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, सेकेंड रिवोल्यूशन की। फिर है इंडियन टेरिटरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में और एम्प्लॉयमेंट में, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। फॉरेन ट्रेड और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि कैसे विदेशी व्यापार एक देश के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पे अच्छा सा डिटेल आपको जो 11th क्लास सॉरी 9th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, वहाँ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। टारगेट एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमी, फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पे आपको MECE 004 सेकेंड ईयर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस वाली प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। गुड गवर्नेंस ये आपका MEDSC 046 से भी रिलेटेड है। अभी वीडियो नहीं डाली लेकिन जल्द ही डाल दूंगी इस पर। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, ये मैंने डाला हुआ है वीडियो, तो आप देख लेना। MEC 004 ग्रोथ एंड इंडियन आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का ये, तो ये आप चेक कर लेना। उसमें की फीचर इकोनॉमिक रिफॉर्म के 1919 में क्या थे, FDI और FII का डिफरेंस MEC 007, ठीक है, MEC 007, तो नोट कर लेना ये कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। NGO का रोल बताना है और मीडिया का किसमें, गवर्नेंस प्रोसेस में इंडिया की। फिर इंग्रेडिएंट्स बताने हैं आपको किसके, पॉलिसी एजेंडा इंक्लूसिव ग्रोथ के। फिर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहा जाता है, ये भी आपको मिल जाएगा MECE 004, जो आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर है लास्ट के टॉपिक हैं आपके मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव। तो फिजिकल पॉलिसी आपको मिलेगा MEC 006 में, मॉनेटरी मिलेगा MECE 004 में, ठीक है। रिफॉर्म की क्यों ज़रूरत है हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों में से एक पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इनके मेरिट्स डिमेरिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इनका इनका क्या रोल था कि इन्हें क्यों लाया गया, ठीक है। तो ये आप जिनको LPG भी बोला जाता है, अगर आपको अपनी बुक में ना समझ में आए इग्नू की बुक्स में, तो अब 11th क्लास की बुक इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, आप उसको देख लेना। अब तो 11th में नहीं है इंडियन इकॉनमी, 12th क्लास में है, ठीक है। पहले 11th में पढ़ी थी हमने, लेकिन अब 12th में है, तो आप वहाँ से देख लेना। तीनों को आपको अच्छे से डिटेल में वहाँ मिल जाएगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। जो हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनकम और नॉन इनकम डायमेंशन बताने पॉवर्टी के, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, और उनके यूजफुलनेस। फिर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया,
और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं उसमें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बीच का डिफरेंस, और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितने भी मैंने इसमें टॉपिक डिस्कस करे हैं इनको अच्छे से कर लेना, बाकी जितना आप खुद कर सकते हो, अभी तो फिर भी आपके पास 1 मंथ है, ठीक है। तो आप फैब के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, फैब में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।